तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बटन्स के बारे में बताया, तो बटन की इवेंट हैंडलिंग कैसे परफॉर्म करनी है वो बताया। तो बटन की इवेंट हैंडलिंग परफॉर्म करने के लिए मैंने आपको 4 मेथड्स बताए थे जिसकी मदद से हम बटन की इवेंट हैंडलिंग परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है वो जो मैंने आपको वीडियोज़ में बताया वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर ना हुए हों, तो उस वजह से मैं इस वीडियो को आपके लिए क्रिएट कर रहा हूं जिसमें हम उन 4 मेथड को दोबारा से रिपीट करेंगे। मीन्स दोबारा से मैं आपको वो 4 तरीके बता रहा हूं इस वीडियो में। तो अगर वहां आपको समझ में ना आए हो तो इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखना ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँ। ओके, लेकिन अगर आपको पहले से ही आता है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। तो आप जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ 4 क्लास बनाई हैं और चारों के क्लासों के अंदर सेम कोड किया है। ओके, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस तरह का कोड चारों क्लासों के अंदर किया है। 4 क्लास का नेम क्या है? इवेंट हैंडलिंग एग्जाम्पल 1, 2, 3 एंड 4। ओके, तो 4 मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ, उस वजह से मैंने यहाँ 4 क्लास बनाई है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इस क्लास के अंदर मैंने क्या किया है। इस क्लास में मैंने एक बटन लिया है, एक लेबल लिया है और एक वेरिएबल लिया है क्लिक काउंट, जिसकी मदद से मैं बटन के क्लिक को काउंट करवाऊंगा। ओके, तो मैं करने क्या वाला हूँ, एक फ्रेम लूँगा, फ्रेम पर सीन सेट करूँगा और उसके अंदर बटन और लेबल को ऐड कर दूँगा। जैसे ही मैं बटन को क्लिक करूँ तो लेबल में मैं क्लिक कितनी बार हुआ है ये शो करने वाला हूँ। ओके, तो इस तरह से मैं बटन इवेंट हैंडलिंग परफॉर्म करने वाला हूँ। ओके, तो चलिए एक बार मैं इसको आपको रन करके दिखा देता हूँ। इसे करता हूँ रन एज जावा एप्लीकेशन। ओके, तो इस तरह से ये रन होगी। ओके, तो इस पे एक बटन है और नीचे आप देख सकते हैं एक लेबल शो हो रहा है नथिंग डन येट, यानी कि अभी तक मैंने बटन को कोई क्लिक नहीं किया, बटन पर इवेंट हैंडलिंग परफॉर्म नहीं किया। ओके, तो चलिए इस पर कुछ बटन की इवेंट हैंडलिंग परफॉर्म करते हैं, कुछ एक्शन परफॉर्म करते हैं इस पर। ओके, तो मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे ही मैं बटन को क्लिक करूँ तो कितनी बार क्लिक हुआ है वो टेक्स्ट यहाँ इस लेवल पर शो हो जाए। ओके, तो इसके लिए मुझे क्या करना है, इसके लिए मुझे इस बटन पर कोई इवेंट हैंडलिंग परफॉर्म करनी होगी। ओके, तो इवेंट हैंडलिंग परफॉर्म करने के लिए हमारे पास 4 मेथड्स बेसिकली होते हैं। तो 4 मेथड्स में से ये सबसे पहला मेथड कौन सा है? सबसे पहला मेथड है इम्प्लीमेंट इवेंट हैंडलर इंटरफेस इन क्लास। मतलब सबसे पहले जो मेथड है उसके अंदर हमें एक इवेंट हैंडलर इंटरफेस को अपनी क्लास में इम्प्लीमेंट करना होगा। तो चलिए सबसे पहले इसे कर लेते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इवेंट हैंडलिंग परफॉर्म करने के लिए बटन क्लास के अंदर हमारे पास एक मेथड होता है बटन डॉट सेट ऑन एक्शन। ओके, सेट ऑन एक्शन मेथड के अंदर आप देख सकते हैं इवेंट हैंडलर टाइप का एक इंटरफेस है जिसके अंदर जिसका ऑब्जेक्ट आपको इसके अंदर पास करना होगा। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम इवेंट हैंडलर को अपने क्लास में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो इम्प्लीमेंट्स इवेंट हैंडलर। ओके, एंड इसके अंदर आपको एक इवेंट का टाइप पास करना होगा, किस टाइप का इवेंट आपको हैंडल करना है। तो जैसे हमें एक्शन इवेंट हैंडल करना है तो हम यहाँ लिख देंगे एक्शन इवेंट। ओके, यानी कि इसे हम टाइप करके ये बता रहे हैं कि मुझे एक्शन इवेंट टाइप का इवेंट हैंडलर चाहिए ताकि हम एक्शन इवेंट को हैंडल कर सकें। ओके, तो अभी मैं एक्शन इवेंट को यहाँ इंपोर्ट कर लूँगा, कंट्रोल शिफ्ट एम प्रेस करके यहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे। ओके, चलिए तो ये तो हो गया। तो अभी क्या ये बोल रहा है, क्योंकि हमने इवेंट हैंडलर और एक्शन इवेंट को दोनों को इंपोर्ट कर लिया है लेकिन फिर भी एरर आई है। एरर क्यों आ रही है? क्योंकि इवेंट हैंडलर के अंदर एक अनइम्प्लीमेंटेड यानी एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है जिसको आपको इम्प्लीमेंट करना होगा। तो ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड पर हम क्लिक करेंगे, जिससे क्या होगा कि एक हैंडल नाम का मेथड यहाँ इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ओके, यहाँ ओवरराइड हो जाएगा। तो ये मेथड कौन सा? ये मेथड इवेंट हैंडलर के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो होता है वो है। ओके, तो इसे आपको इम्प्लीमेंट करना है। तो ये मेथड कब चलेगा? जैसे ही हम बटन पर क्लिक करेंगे तो ये मेथड कॉल होगा। ओके, तो चलिए हमने इवेंट हैंडलर को इम्प्लीमेंट कर लिया है, उसके हैंडल मेथड को ओवरराइड कर दिया है। अभी मुझे क्या करना होगा, इस इवेंट हैंडलर के ऑब्जेक्ट को इस बटन के साथ ऐड कर देना। ओके, तो उसके लिए हम लिखेंगे बटन डॉट सेट ऑन एक्शन एंड इसके अंदर इस क्लास को ऑब्जेक्ट पास कर देंगे, यानी कि दिस पास कर देंगे, करंट क्लास का रेफरेंस। ओके, तो इससे क्या होगा कि जैसे ही हम बटन पर क्लिक करेंगे तो ये मेथड चलने वाला है। तो जो भी आपको बटन के क्लिक होने पर कोड एग्जीक्यूट कराना है वो कोड आप इस हैंडल मेथड के अंदर लिख सकते हैं। तो मुझे दरअसल क्या करना है, मुझे करना है कि जैसे ही बटन पर क्लिक हो तो क्लिक काउंट इस लेवल पर शो हो जाए। तो सबसे पहले तो मुझे क्लिक काउंट को इंक्रीज़ करना होगा। सो उसके लिए मैं लिखूँगा क्लिक काउंट, क्योंकि जैसे ही क्लिक काउंट क्लिक होगा
तो ये मेथड चलने वाला है, तो एक क्लिक तो हो ही जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले मैं इंक्रीज़ करूँगा क्लिक काउंट को, ओके, क्योंकि क्लिक काउंट अभी 0 है, तो अभी मैं इसको इंक्रीज़ करूँगा क्लिक काउंट प्लस प्लस। देन उसके बाद मैं क्या करूँगा, लेबल डॉट सेट टेक्स्ट करूँगा, सेट टेक्स्ट, एंड इसके अंदर लिखूँगा मैं बटन क्लिक्ड, ओके, बटन क्लिक्ड, देन कॉलन प्लस, फिर करूँगा क्लिक काउंट, देन स्पेस टाइम्स, ओके। यानी कि इसमें क्या होगा कि अगर एक बार क्लिक हुआ तो इसमें लिखा आएगा बटन क्लिक्ड 1 टाइम्स, ओके। तो अगर आप इसे अभी रन करोगे, रन कर देता हूँ, तो हम रन करते हैं इसे, तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैं इस बटन पर क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं यहाँ लेवल में लिखा आ रहा है बटन क्लिक 1 टाइम्स, ओके। एक बार मैंने क्लिक किया, अभी दूसरी टाइम क्लिक करता हूं तो बटन क्लिक 2 टाइम्स, ओके। इस तरह से ये इवेंट परफॉर्म हो रहा है, ओके। तो इवेंट दरअसल इस मेथड में हमने कार्य किया है, क्या किया है हमने इसमें, सबसे पहले इवेंट हैंडलर को इम्प्लीमेंट किया, देन इसके हैंडल मेथड को ओवरराइड किया जो कि इसका एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, देन तीसरे स्टेप में हमने क्या किया, बटन के साथ इसे अटैच कर दिया। तो ये 3 मेथड में ये हमारी इवेंट हैंडलिंग परफॉर्म हुई। लेकिन इस मेथड का यूज़ करने से आप देख सकते हो हमारे जो इवेंट हैंडलिंग का कोड है वो 3 जगह फैल गया। मतलब ऊपर हमने इवेंट हैंडलर को इम्प्लीमेंट किया है, नीचे हमने हैंडल मेथड को ओवरराइड किया है, और बीच में यहाँ बटन के साथ इस इवेंट हैंडलर को ऐड किया है। तो इस तरह से ये जो इवेंट हैंडलिंग का कोड है ये 3 जगह फैल गया है। लेकिन इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सेकंड मेथड का यूज़ कर सकते हैं। सेकंड मेथड में हम क्या करेंगे, ये पूरे इवेंट हैंडलिंग के कोड को एक ही जगह ले आएंगे, ओके। तो चलिए सेकंड मेथड की तरफ चलते हैं। सेकंड मेथड के लिए मैं इवेंट हैंडलिंग एग्जाम्पल 2 क्लास को ओपन कर लेता हूँ, और सेकंड मेथड में हम एनोनिमस इनर क्लास का यूज़ करेंगे, ओके, एनोनिमस इनर क्लास, ओके। तो एनोनिमस इनर क्लास का ऑब्जेक्ट हमें सेट ऑन एक्शन मेथड के अंदर पास करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एनोनिमस इनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जैसा मैंने यहाँ इवेंट हैंडलर टाइप का ये एक्शन इवेंट टाइप का ये इंटरफेस इम्प्लीमेंट किया है, उस इंटरफेस का ही मैं एक ऑब्जेक्ट बना लूँगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इवेंट हैंडलर लिखूँगा, इवेंट हैंडलर, यहाँ लिखूँगा एक्शन इवेंट, ओके, एंड यहाँ लिखूँगा इवेंट हैंडलर इक्वल टू न्यू इवेंट हैंडलर, ओके। इसके अंदर एक्शन इवेंट, इस तरह से ऑब्जेक्ट बनेंगे। लेकिन आप जानते हैं कि एक्स इवेंट हैंडलर जो है वो एक इंटरफेस है, और इंटरफेस के हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि इंटरफेस के अंदर केवल मेथड्स की डिक्लेरेशन होती है, डेफिनेशन नहीं होती, ओके। तो क्लास की डेफिनेशन हम यहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, हम यहाँ पैरेंथेसिस के साथ ही बाद ही उसके साथ करली ब्रैकेट्स और लगा देंगे, ओके। तो इस तरह से क्लास की ये डेफिनेशन भी यहीं की यहीं हम दे सकते हैं, ओके। लेकिन अगर आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ ये जैसे कि हमें पता है कि इवेंट हैंडलर के अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है हैंडल नाम का, तो उसे हमें इम्प्लीमेंट भी करना होगा। तो उसी के लिए यहाँ पे एक एरर आ रही है, तो उसके लिए हम इस पर क्लिक करेंगे और ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड पर क्लिक करेंगे। तो वो जो हैंडल मेथड है वो यहाँ इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ओके, ओवरराइड हो जाएगा। आप जैसे कि यहाँ देख सकते हैं ये रहा, ओके। तो जो हमने वहाँ कोडिंग की थी हैंडल मेथड के अंदर, वो कोडिंग हम यहाँ भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ओके। चलिए, तो जैसे कि आप देख सकते हैं वहाँ हमने पहले मेथड में 3 जगह कोड करके इवेंट हैंडलिंग की थी, लेकिन अभी आप देख सकते हैं पूरी की पूरी इवेंट हैंडलिंग यहीं आ गई। और अभी मुझे क्या करना है, इस इवेंट हैंडलर को अपने बटन के साथ ऐड कर देना, ओके। तो बटन डॉट सेट ऑन एक्शन मेथड और इवेंट हैंडलर को पास कर देंगे, ओके। लेकिन आप देख सकते हैं मैंने क्या किया है, यहाँ इवेंट हैंडलर का एक ऑब्जेक्ट बनाया है, यहाँ ऑब्जेक्ट बनाया है, और उस ऑब्जेक्ट को इवेंट हैंडलर के एक रेफरेंस वेरिएबल में स्टोर करा लिया है। लेकिन आप देख सकते हैं इस रेफरेंस वेरिएबल का मैंने केवल एक ही यूज़ किया, क्या किया, इसे बनाया है और सेट ऑन एक्शन मेथड में पास कर दिया, उसके बाद इसका कोई यूज़ नहीं है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस ऑब्जेक्ट को बनाकर किसी वेरिएबल में स्टोर कराने के बजाय मैं इसे यहाँ डायरेक्ट भी पास कर सकता हूँ, ओके, इस तरह से। तो मुझे क्या होगा, मेरा स्पेस बच जाएगा और मुझे इसे बनाने की ज़रूरत नहीं होगी, ओके, इसे स्टोर कराने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इस तरह से
आप यहाँ देख सकते हैं हम जो वो हमने पहले मेथड में वो 3 जगह कोड किया था, उस पूरे कोड को एक ही जगह हम ले आए। ओके, यार काफ़ी शॉर्ट वे में हमने इसे लिख दिया। तो अगर आप ये जो हमने ये लिखा है इसे हम एनोनिमस इनर क्लास कहते हैं। ओके, तो अगर आप इसे रन करोगे, तो मैं यहाँ रन करता हूँ, तो अभी भी ये वैसा ही वर्क करेगा जैसा पहले मेथड से वर्क कर रहा था। ओके, तो अभी आप देख सकते हैं जैसे ही मैं बटन पर क्लिक करता हूँ तो अभी भी वही मेथड वही कॉल हो रहा है। ओके, उसी तरह से ही चल रहा है। मैं बटन पर क्लिक कर रहा हूँ और क्लिक काउंट हमारे लेवल पे शो रहा है। ओके, तो चलिए ये तो था सेकंड मेथड, लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं ये भी हमें काफ़ी एक्स्ट्रा कोड हमने इसमें लिखा है। लेकिन थर्ड मेथड में हम इससे और नेक्स्ट लेवल पर ये लेके जाएंगे और इस कोड को भी थोड़ा शॉर्ट करेंगे। अभी हमने इसे शॉर्ट कर लिया है, लेकिन इसे और शॉर्ट करने वाले हैं, वो होगा थर्ड मेथड में। ओके, तो चलिए चलते हैं थर्ड मेथड में। तो यहाँ मैं इवेंट हैंडलिंग एग्जांपल 3 का यूज़ करूँगा। ओके, और थर्ड मेथड में हम क्या करेंगे, लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज़ करेंगे। लैम्डा एक्सप्रेशन बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है जो कि जावा 8 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। तो जावा 8 और लेटर वर्जन में ही आप इसका यूज़ कर सकते हो, उससे पहले वाले वर्जन में यूज़ नहीं कर सकते। तो चलिए एक बार देख लेते हैं लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज़ हम इवेंट हैंडलिंग में कैसे कर सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं लैम्डा एक्सप्रेशन का ऑब्जेक्ट हम कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ सबसे पहले मैं इवेंट हैंडलर का ऑब्जेक्ट बनाऊँगा। इवेंट हैंडलर एक्शन इवेंट हैंडलर इक्वल टू, यहाँ मैं सबसे पहले तो इंपोर्ट कर लूँगा, कंट्रोल शिफ्ट एम प्रेस करूँगा, जावा एफएक्स इवेंट, एंड इसी तरह से इसे भी इंपोर्ट कर लूँगा, जावा एफएक्स इवेंट। ओके, चलिए तो मुझे क्या करना है, एक लैम्डा एक्सप्रेशन की मदद से एक ऑब्जेक्ट बनाना है इवेंट हैंडलर का। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ सबसे पहले तो डबल ब्रैकेट लगाऊंगा। ओके, मतलब राउंड ब्रैकेट लगाऊंगा। ओके, नेक्स्ट इसके बाद मैं एक एरो लगाऊंगा और करली ब्रैकेट लगाऊंगा। ओके, और सेमीकोलन लगाऊंगा। ओके, और इस पैरेंथेसिस के अंदर सबसे पहले तो मुझे नंबर ऑफ आर्गुमेंट पास करने हैं, तो मैं यहाँ एक आर्गुमेंट पास कर देता हूँ। तो ये जो हमारा कोड है ये हमारा लैम्डा एक्सप्रेशन कहलाता है। ओके, तो बेसिकली हम यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ मैं डिफरेंस आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं इतना जो हमारा ये कोड है इसको हम लैम्डा एक्सप्रेशन में हम चेंज करेंगे। ये हैंडल से हम हैंडल्स को भी आप छोड़ दीजिए, यहाँ से यहाँ तक हम इसे चेंज करेंगे। इसमें बेसिकली हुआ क्या है, ये पैरेंथेसिस के अंदर आप देख सकते हैं एक ही आर्गुमेंट है। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पैरेंथेसिस के अंदर एक आर्गुमेंट लिया है और एक्शन इवेंट को पहले से हम इंटरफेस के अंदर डिक्लेयर कर देते हैं, तो उससे हमें ज़रूरत नहीं है डिक्लेयर करने की। हमने क्या किया, जितने भी आपको आर्गुमेंट चाहिए आपको उसे पैरेंथेसिस में पास कर देने हैं। ओके, अगर एक से ज़्यादा है तो आप कॉमा लगा के पास कर सकते हैं। ओके, तो पैरेंथेसिस के अंदर हमने पास कर दिया। देन हमें क्या करना है, एक एरो लगाना है और करली ब्रैकेट लगाना है। करली ब्रैकेट के अंदर आपको क्या देना है, जो भी आपको यहाँ इस मेथड के अंदर कोड लिखना है, ये कोड वो कोड आप इस करली ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हो इस तरह से। ओके, तो इस तरह से ये जो हमारा यहाँ बना है इसे हम लैम्डा एक्सप्रेशन कहते हैं। ओके, तो ये हमारा पूरा ऑब्जेक्ट बन गया। इस ऑब्जेक्ट को हम बटन डॉट सेट ऑन एक्शन मेथड के अंदर पास कर देंगे इवेंट हैंडलर। ओके, या जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में किया, जब हम इस वेरिएबल को एक ही बार यूज़ करने वाले हैं तो हम इससे स्टोर नहीं कराते, हम इसे डायरेक्टली इस मेथड के अंदर पास कर देंगे। ओके, और इस तरह से ये लैम्डा एक्सप्रेशन बन जाएगा। ओके, तो आप देख सकते हैं जैसे हमने पिछले मेथड में ये इतना यहाँ से यहाँ तक का 4-5 लाइनों का कोड लिखा, उसे मैंने केवल 2 लाइनों में शॉर्ट कर दिया। ओके, इस तरह से। तो अगर अभी भी मैं आपको इससे रन करके दिखाऊंगा, पहले मैं बाकी क्लास को क्लोज कर देता हूँ। ओके, और अभी मैं थर्ड वाले को आपको रन करके दिखाऊंगा। रन करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये थर्ड वाला भी पहले 2 की तरह वर्क करेगा। ओके, जैसे आप देख सकते हैं मैं बटन पर क्लिक करता हूँ तो बटन के क्लिक काउंट यहाँ लेवल पे सो रहे हैं। ओके, चलिए ये तो था 3 मेथड, लेकिन इन तीनों मेथड जो हमने देखे इनमें जावा के प्री डिफाइंड मेथड्स का यूज़ हुआ है। ओके, इवेंट हैंडलर का यूज़ हुआ बेसिकली। ओके, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इवेंट हैंडलिंग करने के लिए आप अपने कस्टम मेथड्स का भी यूज़ कर सकते हैं। कस्टम मेथड का यूज़ करने के लिए बेसिकली हम
एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है जावा 8 के अंदर, जो कि है मेथड रेफरेंस ऑपरेटर का। ओके, तो कस्टम मेथड्स बनाने के लिए हम मेथड रेफरेंस ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। ओके, तो चलिए एक बार देख लेते हैं कैसे करेंगे। तो बेसिकली होता क्या है कि यहाँ जब हम पास करते हैं बटन डॉट सेट ऑन एक्शन, जब हम लिखते हैं बटन डॉट सेट ऑन एक्शन, तो ये हमसे बेसिकली क्या मांगता है, ये ऐसी क्लास का ऑब्जेक्ट मांगता है जिसके अंदर एक ऐसा मेथड हो जो कि इवेंट को, एक्शन इवेंट को हैंडल करे। ओके, तो ऐसे मेथड हमको इसके अंदर ऐसे मेथड रखने वाली क्लास का ऑब्जेक्ट हमें इसे इसके अंदर पास करना होता है। ओके, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम एक ऐसा मेथड इसी क्लास के अंदर बना सकते हैं जो कि हमारे एक्शन इवेंट को हैंडल करे। तब हम क्या करेंगे, उस मेथड का रेफरेंस इसके अंदर पास कर देंगे। ओके, तो इसी काम के लिए हम मेथड रेफरेंस ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले मैं एक यूज़र मेथड बना लेता हूँ, अपना खुद का मेथड बना लेता हूँ। तो उसके लिए मैं लिखूँगा प्राइवेट वॉइड माई मेथड, नाम भी मैं ऐसा ही लिख रहा हूँ माई मेथड, लेकिन इसके अंदर आपको एक एक्शन इवेंट टाइप का ऑब्जेक्ट पास करना होगा, आर्गुमेंट पास करना होगा। ओके, और इसे मैं इंपोर्ट कर लूँगा, कंट्रोल शिफ्ट एम प्रेस करूँगा, इंपोर्ट कर लेंगे जावा एफएक्स से। ओके, चलिए, और जो आपको जो भी आपको बटन के क्लिक करने पर कोड चलाना है वो कोड आपको इसके अंदर लिखना है, इस मेथड के अंदर। ओके, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, पिछला वाला जो कोड है वही मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। ओके, और इस मेथड के अंदर पेस्ट कर दूँ। ओके, तो अभी क्या होगा, जब भी मुझे अभी क्या करना है, मुझे इस मेथड को इस सेट ऑन एक्शन मेथड के अंदर पास कर देना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं लिखूँगा माई मेथड। ओके, देन मुझे क्या करना है, इसके पहले डबल कॉलन लगाना है। इस डबल कॉलन को हम मेथड रेफरेंस ऑपरेटर कहते हैं, लेकिन अभी भी ये समझ नहीं पाएगा, तो उसके लिए ये पूछेगा कि ये मेथड तो आपने दे दिया, लेकिन ये मेथड किस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड करता है, किस ऑब्जेक्ट से बिलोंग करता है, वो मुझे बताइए। तो मैं क्या करूँगा, ये हमारी करंट क्लास से ही बिलोंग करता है, तो उसके लिए मैं दिस पास करूँगा, यानी कि ये करंट ऑब्जेक्ट का जो माई मेथड है, उस माई मेथड के साथ इस बटन को अटैच कर दो। ओके, तो मैंने क्या किया, इस करंट ऑब्जेक्ट का माई मेथड को ही इसके अंदर पास कर दिया। ओके, तो इस तरह से हम कस्टम मेथड्स या मेथड रेफरेंस ऑपरेटर की मदद से हम इवेंट हैंडलिंग परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो अगर मैं अभी आपको इसे रन करके दिखाऊं, तो रन करते हैं, राइट क्लिक करके रन एज जावा एप्लीकेशन, ओके पर क्लिक करता हूं, तो अभी भी आप देखोगे कि इस तरह से इवेंट हैंडलिंग करने पर भी ये वैसा ही परफॉर्म करेगा। ओके, क्लिक काउंट आप देख सकते हैं शो रहे हैं। ओके, सो इस तरह से इस वीडियो में मैंने आपको 4 मेथड्स बताए इवेंट हैंडलिंग परफॉर्म करने के लिए। सो आई होप कि आपको ये चारों मेथड्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास जा सके और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो पाए। और कमेंट में लिख के मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं, ताकि मुझे भी पता चल सके कि मेरे एफर्ट्स का क्या रिजल्ट आ रहा है, वीडियो पसंद आ भी रहे हैं, नहीं पसंद आ रहे हैं। ओके, और अगर कोई सजेशन है वो भी लिखिए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद एंड वंदे मातरम।